हमने कुछ पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स पे बेस्ड। तो नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स लिखना सीखा है स्टेप बाय स्टेप। अभी हम डिस्कस करेंगे वाई बस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़। तो एडवांटेजेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे वाई बस जेड बस में। ये भी देखेंगे कि वाई बस जेड बस जो है दोनों के कंपैरेटिवली हम वाई बस प्रेफर क्यों करते हैं। ठीक है, तो वाई बस मैट्रिक्स की हेल्प से किसी भी पावर सिस्टम नेटवर्क की एडमिटेंस वैल्यूज़ इवैल्यूएट की जा सकती हैं। ठीक है, उन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है और इजीली किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे एनालिसिस की जा सकती है। तो सबसे पहले हमने एक एन बस सिस्टम कंसिडर कर लिया है। ठीक है, और अगर एन नंबर ऑफ बसेस हैं किसी भी पर्टिकुलर पावर सिस्टम नेटवर्क में, तो उसकी मैट्रिक्स की साइज़ क्या हो जाएगी, एन क्रॉस एन हो जाएगी। ठीक है, देन उसके डायगोनल एलिमेंट्स एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएंगे, वाई डायगोनल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वो होते क्या हैं, बेसिकली सेल्फ एडमिटेंस या फिर ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस होते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कमिंग टू दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक है, अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें, सपोज़ एक हमने एग्जाम्पल लिया है, एक बस 1 है, बस नंबर 1। ठीक है, या नोड नंबर 1 आप कह लीजिए, उससे हमारी 3 बसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, 2, 3 एंड 4 उनके पर्टिकुलर बस एडमिटेंसेस गिवन है, लाइन एडमिटेंसेस गिवन है y21, y31, y41। ठीक है, तो अब अभी अगर हमें डायगोनल एलिमेंट्स लिखना हो y11 तो क्या हो जाएगा, y21 प्लस y31 प्लस y41। ठीक है, ये हमने पहले लिखना देखा हुआ है। अब इसी तरह ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। ठीक, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं, बेसिकली ट्रांसफ़र एडमिटेंस होते हैं, और वो क्या होते हैं, नेगेटिव ऑफ समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड बिटवीन ith एंड jth बस। अगर हमने ऑफ डायगोनल एलिमेंट को i और j से रिप्रेजेंट किया है, सपोज y i j हमने ऑफ डायगोनल एलिमेंट लिखा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, y12 इज इक्वल्स टू y21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y12। अब यहाँ पे स्मॉल y और कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारा है y12 इज इक्वल्स टू y21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ y12। ये माइनस ऑफ y12 क्या है, वैल्यू ऑफ लाइन एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 2। ठीक है, अब जब हम y n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स लिखेंगे अपनी, ठीक है, तो वहाँ पे y12 अगर हमने कैलकुलेट कर रखा है तो हम y21 ऑलरेडी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वाई बस मैट्रिक्स की, बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। ठीक है, अब y12 y21 इक्वल कैसे होता है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कि हमने एक पर्टिकुलर कुछ सिटीज़ का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ हमने लखनऊ और कानपुर के बीच में एक लाइन का एडमिटेंस कैलकुलेट करा। ठीक है, तो अब लखनऊ और कानपुर के बीच में जो लाइन कनेक्टेड है, वही लाइन एडमिटेंस, उस लाइन का जो एडमिटेंस है वही लाइन एडमिटेंस हमें मिलेगा जो लाइन कनेक्टेड है कानपुर से लखनऊ के बीच में। कोई चेंज तो होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब किसी भी दो पर्टिकुलर सिटीज़ के बीच में जो भी लाइंस कनेक्टेड हैं उनका एडमिटेंस, अगर सिटी नंबर 1 सिटी नंबर 2 हम ले लें, तो 1 से 2 जाए या फिर 2 से 1 आइए आप। ठीक है, दोनों ही केसेस में सेम होगा। हमने लखनऊ और कानपुर का एग्जांपल लिया, तो लखनऊ से जो लाइन कनेक्टेड है कानपुर तक, उस लाइन का हमने लाइन एडमिटेंस लिख लिया। अब वही लाइन एडमिटेंस होगा जो लाइन कनेक्टेड है कानपुर से लखनऊ का, ये हमने अपना प्रायर अजम्पशन ले रखा है। ठीक है, यही वैल्यू हम इसमें लिखते हैं। ठीक, तो ये लाइन का ये एडमिटेंस चेंज नहीं होगा। ये हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वाई बस मैट्रिक्स का। तो अगर इससे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि अगर हमें सपोज़ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिखनी है वाई की। ठीक है, अगर हमारे पास दो बस का एक पावर सिस्टम नेटवर्क है, तो उसके लिए हमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स निकालने होंगे, y11, 12, 21, 22। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। 2 डायगोनल एलिमेंट्स हमें निकालने होंगे, y11, 22, और y12 आप निकाल लो या फिर y21 निकाल लो, दोनों की ही वैल्यूज़ सेम हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो सपोज़ अब हमने यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स निकाल रखे, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स निकाल रखे, और हमने मैट्रिक्स लिख ली। ठीक है, तो अब सभी एलिमेंट्स को हमने प्लेस कर दिया। अब इस मैट्रिक्स में हमने देखा क्या, हमने ये देखा कि अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स
इस स्क्वायर मैट्रिक्स का n क्रॉस n मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर लें और उसके बाद अगर हम अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स या लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स दोनों में से कोई भी इवैल्यूएट कर लें तो दूसरे एलिमेंट्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स लाइक इस मैट्रिक्स का y12 y13 टिल y1n, ठीक है, फिर y2n y3n ये पूरा मतलब y11 22 33 सेynn ये पूरे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर की जो भी वैल्यूज़ हैं उसे हम अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स बोल रहे हैं। अगर हमने इस n क्रॉस n मैट्रिक्स की अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स पहले निकाल लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स कैलकुलेशन का, ठीक है। तो अगर इसके साथ वाई बस की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो वाई बस की ये हो जाती है कि वाई बस मैट्रिक्स इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे, अभी हमने डिस्कस किया ना कि अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो जब आप वाई बस मैट्रिक्स आपने जो n क्रॉस n लिख रखा है इसका जब आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज हमने यहाँ पे लिख रखा है कि वाई बस मैट्रिक्स इज स्पार्स। स्पार्स का मतलब क्या होता है, स्पार्स मीनिंग कि वाई बस मैट्रिक्स इज नॉट अ फुल मैट्रिक्स, दैट मीन्स देर आर मेनी ज़ीरोज़ इन वाई बस मैट्रिक्स। मैनी ज़ीरोज़ कैसे, ये हमने पहले जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, जो सॉल्व क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी हमने देखा है। और एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल देखा, थोड़ा सा उसी से कोरिलेट करिए, ठीक है। कि अगर एक स्टेट की बात करें और वहाँ हमें ट्रांसमिशन लाइंस ऐड करनी है तो ये ज़रूरी नहीं कि सभी सिटीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हों। लाइक अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ ये नेसेसरी नहीं कि यूपी के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हों। लाइक अगर प्रयागराज वाराणसी और लखनऊ से कनेक्टेड है तो ये ज़रूरी नहीं कि गाज़ियाबाद से भी कनेक्टेड हो, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम आगरा की बात करें, आगरा अगर गाज़ियाबाद मुरादाबाद से कनेक्टेड है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो अयोध्या से भी कनेक्टेड हो। और अगर नहीं कनेक्टेड है तो वहाँ पे हमारा लाइन एडमिटेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। तो अगर सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स की 75 क्रॉस 75 अगर हमें एक वाई बस मैट्रिक्स लिखनी है तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी जहाँ पे लाइंस इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें लाइन एडमिटेंस कोई भी नहीं मिलेगा तो वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स कैलकुलेशन हमारी क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक। मैट्रिक्स लिखना आसान हो जाएगा। और अगर मैट्रिक्स लिखना आसान होगा, मैट्रिक्स में ज़ीरो एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कम है, तो मैट्रिक्स के अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो स्पार्स मीनिंग कि उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ एलिमेंट जो हैं वो ज़्यादा हों, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट ज़्यादा होने से क्या होगा कि हमारा सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस होगा। नॉर्मली तो हम सॉफ्टवेयर्स पे परफॉर्म करेंगे एनालिसिस, ठीक है। और अगर सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस होगा तो सीपीयू की स्पीड बढ़ेगी। और अगर सीपीयू की स्पीड बढ़ेगी, सीपीयू का एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कम है। और अगर नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स कम है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो सीपीयू मेमोरी यूसेज भी रिड्यूस करेगा, ठीक है। इसीलिए जनरली हम वाई बस मैट्रिक्स प्रेफर करते हैं या फिर वाई बस मैट्रिक्स प्रेफरेबल होती है। क्योंकि अगर हम जेड बस मैट्रिक्स की बात करें तो जेड बस मैट्रिक्स एक फुल मैट्रिक्स होती है, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ ज़ीरो एलिमेंट्स बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं जेड बस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो जेड बस मैट्रिक्स फॉल्ट एनालिसिस के लिए प्रेफरेबल होती है क्योंकि वहाँ किसी एक पर्टिकुलर बस पे या नोड पे जहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस करने होते हैं। और जेड बस मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें किसी प्रॉपर एल्गोरिदम्स को फॉलो करनी होती है, ठीक है। इसीलिए जनरली वाई बस मैट्रिक्स जो है वो प्रेफरेबल होती है कहाँ पे, लोड फ्लो स्टडीज़ में, ठीक है। और जेड बस मैट्रिक्स जो है हमारी वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉल्ट स्टडीज़ में।